कुछ अच्छा, आज के दौर में गज़ल कामयाबी सिर्फ डिग्री या महारत नहीं है, कोई मशरूत नहीं है उससे, बल्कि पेशा वाराना ग्रूमिंग आपकी अगर हो तो ये बहुत ज़रूरी है। और क्या ग्रूमिंग सिर्फ फैशन और स्टाइलिंग तक महदूद है या इसका ताल्लुक आपके प्रोफेशनलिज्म और ख़ुद एतमादी से भी है? हम जानते हैं कि एक कामयाब पेशा वाराना शख्सियत के लिए ना सिर्फ महारत बल्कि पेशा वाराना रवैया, बॉडी लैंग्वेज और ख़ुद एतमादी भी बहुत आम है। प्रोफेशनल ग्रूमिंग के बुनियादी उसूल क्या हैं और क्या ख़वातीन और मर्दों के लिए ग्रूमिंग के तकाज़े मुख्तलिफ है और कामयाबी के लिए इसे कैसे मौसर अंदाज में अपनाया जा सकता है? इन तमाम तर सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिहा समी हुसैन साहिबा, जो एवरलाल लाहौर में हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एंड पार्टनरशिप के तौर पर भी काम कर रही हैं। इसके साथ साथ वो मल्टी टैलेंटेड हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें नज़र आती हैं, TV चैनल्स के साथ भी मुंसलिक रही हैं। सबसे पहले तो मलिहा साहिबा, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन दिस शो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये बताएं कि बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, वी वांट टू नो योर लाइफ जर्नी। किस तरह से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, आप चैनल्स के साथ भी मुंसलिक रही, फिर स्टडीज़ कैसे की, क्या कुछ हुआ? Thank you very much for inviting me in the show. Thank you to Hussein and Ghazal as well. बस जी मेरा जर्नी बहुत ब्रीफली अगर बताऊं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मीडिया साइड, देन एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी अर्सा काम किया, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स को रन किया गवर्नमेंट सेक्टर में भी और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में। देन आई स्विच टूवर्ड्स एडवर्टाइजिंग साइड एज वेल एंड देन कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो कि प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी किए इंटरनेशनल लेवल के फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस, और गवर्नमेंट सेक्टर में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम किया। फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स आई वाज अटैच विद हेल्थ सेक्टर और इसमें फातिमा मेमोरियल ग्रुप के साथ काम किया। एंड नाउ फॉर द पास्ट 2 years आई एम वर्किंग विद एवरकेयर ग्रुप विच इज़ एन इंटरनेशनल चेन एंड एवरकेयर हॉस्पिटल लाहौर में इन द बिजनेस सेक्टर एंड हेडिंग विद देयर बिजनेस पार्टनरशिप्स एंड लीडिंग इन द मार्केट with the healthcare services. ज़बरदस्त जी, आप बहुत सारे काम कर रही हैं मलिया, और खुशी होती है जब एक शख्स आए और वो इतनी ज़्यादा काम कर रहा हो, मल्टी टैलेंटेड हो। अच्छा, आज ग्रूमिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ये प्रोफेशनल ग्रूमिंग, क्योंकि आजकल ना ग्रूमिंग सिर्फ ये समझा जाता है कि आप फैशन कर लें, स्टाइलिंग कर लें तो यही आपकी ग्रूमिंग होगी, लेकिन प्रोफेशनल ग्रूमिंग क्या है और वो क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जी, प्रोफेशनल ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा हमें इस कॉन्सेप्ट को पहले समझना ज़रूरी है क्योंकि ग्रूमिंग इज़ नॉट रिलेटेड विद योर स्टाइलिंग, विद योर ग्लैमर, विद योर फैशन। दिस इज़ अ लाइफस्टाइल। बेसिकली ग्रूमिंग एक लाइफस्टाइल है। आपका महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगी मोबाइल्स या महंगी घड़ियां ले लेना डजंट मीन कि आप वेल ग्रूम्ड हैं। ग्रूमिंग इज़ हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू केयर अबाउट योर सेल्फ। आप अपने आप को कितना बेहतर प्रेजेंट करते हैं सोसाइटी में, वो आपकी ग्रूमिंग है। आपके लाइफस्टाइल को देखकर कोई इंस्पायर होता है, आपके बातचीत से, आपके बिहेवियरल चेंजेस से, आपकी अपनी पर्सनैलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसे हम ग्रूमिंग में लेते हैं। इसमें आपका जो है फिजिकल फिटनेस आ जाती है, आपकी मेंटल फिटनेस आ जाती है, मेंटल वेलबींग आ जाती है, इसके साथ आपकी कम्युनिकेशन और एटिकेट्स, मैनरिज्म, ये सब आता है। तब इन सब चीज़ों पे जब आप काम करते हैं तो देन वी से कि हाँ, दिस पर्सन इज प्रोफेशनली वेरी वेल ग्रूम्ड, ऑल्सो ही इज हेडिंग अहेड टुवर्ड्स ए वेरी फोकस्ड गोल ओरिएंटेड टारगेट्स। तो ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी होती है हमारी सोसाइटी में। हर सेक्टर में ग्रूमिंग की जो है ना ट्रेनिंग्स देनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि पर्सनल ग्रूमिंग सिखाई जाए कि आपने प्रोफेशनली बिहेव किस तरह करना है। एग्जैक्टली। अच्छा मलिया साहिबा, जिस तरह से अभी आपने वन बाय वन तमाम पॉइंट्स को हाईलाइट किया ना, अब बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ फीमेल, अगर कोई अपने घर से बाहर निकलता है, अपने प्रोफेशन को आगे लेकर चलना चाहता है, जॉब पर जाता है, किसी भी इदारे में जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक खातून के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हरेसमेंट के साथ साथ और बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं। तो आप क्या समझती हैं, वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके अपने माइंड में रख के उन रुकावटों को अबूर किया जा सकता है, चैलेंजिंग सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है? बिल्कुल, आई एग्री। फीमेल्स के लिए तो काफ़ी चैलेंजेस होते हैं और इसमें देखें, जैसा आप लगते हैं ना वैसा ही आप खुद फील करते हैं। आपने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। आपकी जो पब्लिक प्रेजेंस होती है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए और आपके इर्द गिर्द एक ख़ास किस्म का आपका ऑरा होता है। बेसिकली हर इंसान जब मूवमेंट करता है तो उसके साथ उसका ऑरा मूव करता है। दैट ऑरा रिफ्लेक्ट्स योर पब्लिक बिहेवियर एज वेल, कि लोग आपसे किस तरह से पेश आते हैं, आपको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं और आपने उन्हें
कितनी लिमिट्स दी हुई हैं, डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी अपीयरेंस, आपका एटीट्यूड और आपकी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट अच्छा जाए। जो इसमें अगर हम टिप्स की बात करें, जैसे आपने पूछा है, तो सबसे पहला तो ये टिप होता है कि लोगों से हटकर कुछ करना सीखें। जो सब कुछ कर रहे हैं ना वो ना करें, कुछ ऐसा करें कि जिसमें आप मुनफरिद नुमायां, लगे। मुनफरिद लगें, यूनिक लगें और आपकी पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो दूसरे लोगों तक जाएं। यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ, आप अपने आप को पहचानें, अपनी कैपेसिटी को पहचानें कि आप में यूनिकनेस क्या है। अल्लाह ताला ने सब में कुछ ना कुछ यूनिकनेस रखी है, उस यूनिक पॉइंट को आपने समझना है। देन ईट गुड, स्टे हेल्दी, डू एक्सरसाइज और सर्टनली कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें। और हमारी सोसाइटी में देखें फियर फैक्टर बहुत ज्यादा है फीमेल्स के लिए। उस फियर फैक्टर उस फियर फैक्टर को समझने की जरूरत है। हम यहाँ पर डरने या डराने के लिए नहीं भेजे गए, हमें अपने लाइफ के पर्पस को फुलफिल करना है। वेदर आई एम ए डॉक्टर और आई एम ए टीचर और आई एम ए फिलोसोफर, आई नीड टू फुलफिल द पर्पस कि जिसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। उस पर्पस को सामने रखते हुए आपकी पर्सनैलिटी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे माशाल्लाह आप लोग होस्ट हैं तो आपकी कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होती है। इसी तरह कुछ लोगों की काउंसलिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो फीमेल्स शुड वर्क ऑन देयर ओन पर्सनल ग्रूमिंग्स वेरी वेल। अच्छा, ये कैसे जाना जाए मलिया कि आपकी एबिलिटी क्या है? ये किस तरह से एक शख्स को पता चल सकता है कि उसकी एबिलिटी क्या है और उसको उसी एबिलिटी को ग्रूम करना चाहिए और उसमें आगे बढ़ना चाहिए? एबिलिटी जानने के लिए आपका सेल्फ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी पर्सनैलिटी को देखना है, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं और आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। आपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को पॉलिश करना है, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है और लोगों से सीखना है। सबसे अहम बात यह होती है कि हमारी सोसाइटी में कि हम खुद को ही सब कुछ समझ रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। सोसाइटी में सबसे कुछ ना कुछ सीखें और चाहे वो आपसे उम्र में छोटे हों बड़े हों, उनसे सीखें। पर्सनैलिटी को बेहतर करना आपके अपने इख्तियार में है। एंड ऑल्सो ऑलवेज थिंक वेरी पॉजिटिव, दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचें ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, तो कभी भी हो नहीं सकता कि आपका अल्लाह ताला बुरा होने दें। और अपनी पर्सनैलिटी को इसलिए पहचानें कि आपकी स्किल कौन सी है। आप कम्युनिकेशन में बेस्ट हैं, आप राइटिंग में बेस्ट हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, या आप लोगों के साथ इंटरेक्शन में नेटवर्किंग बहुत अच्छी करते हैं, वो स्किल, या आप डिबेटर बहुत अच्छे हैं, वो स्किल आपका पैशन बनेगी और यही पैशन आपको आगे लेके जाएगा आपकी ग्रूमिंग के साथ। अच्छा मलिया, आप समझती हैं कि जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो भी हमारी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में अहम रोल प्ले करती हैं? जी बहुत अहम, बहुत अहम। देखें आपका बॉडी पोस्चर जो होता है, आपके बैठने का आई स्टाइल, कांटेक्ट, एग्जैक्टली। आपका आई कांटेक्ट, आपके चलने का स्टाइल, आपके खाना खाने के आदाब, यही बात जो मैंने उसमें कही थी कि एटिकेट्स आपकी अपीयरेंस में नजर आते हैं। फिर यह है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका सेंस ऑफ ड्रेसिंग, आपने ड्रेसिंग कैसी की है, आप मौके की मुनासबत से ड्रेसिंग करना सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपका आता है हाइजीन लेवल, आपके हाइजीन स्टैंडर्ड्स कितने अच्छे हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक जो है अच्छे मैनेजर लेवल पे, लीडरशिप लेवल पे रिक्वायर्ड होती हैं प्रोफेशनलिज्म में। एज ए डायरेक्टर, एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आपको अपनी इन तमाम चीज़ों पे वर्किंग करनी होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्पीकिंग टू योर पोस्चर टिल योर ग्रूमिंग एट द एंड ऑफ द लेवल ऑफ द कम्युनिकेशन इन द सोसाइटी। थैंक यू सो मच मलिहा समी साहिबा हमारे साथ मौजूद और थी। मलिया से हमने पिक्स पे डिफरेंट गाय बगाए, इनको लेना भी है हमने। एग्जैक्टली लेना है और मुझे पर्सनली बहुत मजा आया इस सेगमेंट में। एग्जैक्टली ऐसे। और बहुत कुछ सीखा मैंने, उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो यहाँ लिखते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। स्टे विद अस।